हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन कैलकुलेशन में फिर से आपका स्वागत है। फिर से आपके बीच वही अंदाज के साथ है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। इससे पहले आपका था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था। अब हम लोग को पढ़ना है एक्सपोनेंशियल। कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सपोनेंशियल का है, फिर आपका डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम। तो अभी इस क्लास में आपको एक्सपोनेंशियल बताएगा डिफरेंशिएशन उसका क्या होता है, तब उस नेक्स्ट क्लास में आपको हो सकते हैं आपका लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन देख लेंगे। तो इससे पहले हम लोग को देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.4, जो पूरा उसमें आपका एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो अभी बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में हम लोग को समझना पड़ता है, उसका फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज क्या करना है, क्या फॉर्मूला होता है, पहले उसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। तो पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे उससे रिलेटेड, और तब फिर उसका हम लोग कुछ एग्जांपल होगा एनसीईआरटी का, और फिर आपका 5.4 का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आपको बनाए तो आपका नोटिफिकेशन जाए। और इससे आपका हो सकता है आपका भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी आपको मान लीजिए अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो जितना भी 12th के कैंडिडेट है आप देख सकते हैं, और जितना आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका 12 स्टूडेंट आपका दोस्त हो उस पर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो देखकर हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ई जो आप ई पढ़ते हैं, ई हम लोग देखिए एक्सपोनेंशियल है और उसका शॉर्ट हम लोग स्मॉल लिख देते हैं ई। तो यही आपका होता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं ई। और इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन में आपका पढ़ना है। तो पहले उसे 2-3 रिलेटेड आपको फॉर्मूला बताते हैं, तब उसका हम लोग एग्जाम्पल, तब आपका एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर x बाई आपका dx, यही हमारा है एक्सपोनेंशियल। तो डी ई के पावर x बाई dx का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो सिंपल आपका वही हो जाता है। e के पावर x या e टू डी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो e टू डी पावर x हो जाता है। अब कभी कोई आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे जाता है माइनस एक्स होता है, तो इस फॉर्म में आप क्या कीजिएगा, बस माइनस लगा दीजिएगा, हो गया आपका। जब ex हो तो उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा देंगे, e टू दी पावर माइनस x हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x था तो नीचे भी x आएगा, अगर माइनस x है तो नीचे भी माइनस x आएगा, फिर माइनस x ऊपर जाएगा तो माइनस x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, वही माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए इसका बताते हैं, e टू दी पावर माइनस x है तो ये फिर माइनस x नीचे आएगा, अब फिर वही माइनस एक्स ऊपर जाएगा, अब भाई आपका dx हो जाएगा। इसका तो फॉर्मूला e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इनटू इसका क्या हो जाएगा माइनस, तो वही ना माइनस e टू दी पावर x हो जाता है। तो जो डायरेक्ट लिख दिए, तो जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आप e से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे दिया जाएगा, e टू दी पावर आपका 2x हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2 e के पावर 2x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 पहले लिख दीजिए इनटू e टू दी पावर x। ये आपका d e के पावर आपका मान लीजिए आपका दिया होगा आपका 3x दिया हो, तो dx इसका करना होगा, तो पहले 3 कोएफिशिएंट क्या है 3 लिख दीजिए, e के पावर 3x कर दीजिए, हो गया आपका। ये एक्सपोनेंशियल का है। कुछ लॉग का फॉर्मूला भी है तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे लॉग x का हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है बाई dx, तो जब भी आपका d log x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसका आपका हो जाता है 1/x हो जाता है, d log x बाई dx का हो जाता है 1/x। और वही आपका d a टू दी पावर x बाई dx का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका a के पावर x जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको पहले लिख दीजिए और log a कर दीजिए, सिंपल। ये आपका दे दिया जाए कभी क्वेश्चन 3 के पावर x इनटू dx है आपका। जैसे a के पावर x है आपका, तो उसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ax इंटू log a होता है। वही 3 पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बस जो 3 के पावर x लिख दीजिए इनटू log 3 लगा दीजिए। तो कभी भी आपका, तो
5x हो, 5 के पावर x हो, 6 के पावर x हो, कुछ भी हो तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। एक क्या है भैया, ये कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर। तो log d a के पावर x बाई dx का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो a के पावर x इंटू लॉग ए होता है, या 3 के पावर x कर दीजिएगा तो पहले 3 के पावर x लिख देंगे इंटू लॉग 3a कर देंगे, और लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। और ये x के डिफरेंशिएशन करना है तो e टू दी पावर x हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करना है e टू दी पावर माइनस x का, तो जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 यानी माइनस e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। d e टू दी पावर 2x बाई dx का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आपका रहेगी, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 को पहले लिख दीजिए, और e टू दी पावर x हो जाएगा। वही अगर 3x होगा तो पहले 3 लिख देंगे, और e के पावर 3x है। ये था हम लोग का एक्सपोनेंशियल था, ये हम लोग का था लॉगरिथम में। तो अभी हम लोग को इस पर अभी आज के क्लास में आपको टुडे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल एक्सपोनेंशियल का, और कुछ उसका आपका जो 5.4 का जो आपका एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लीजिएगा एक्सपोनेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं e, और e टू दी पावर x उसका डिफरेंशिएशन करना है तो e टू दी पावर x होगा, और माइनस में x होगा तो माइनस e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा, e टू दी पावर 2x होगा तो 2 into e टू दी पावर x हो जाएगा, e के पावर 3x होगा तो 3 into e की पावर 3x हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप क्या एक कंक्लूजन निकला, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x का कोएफिशिएंट 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना, -1 था -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना ही होगा, 2 था तो 2 इंटू हो गया, 3 था तो 3 पहले लगा दिए, log x है तो 1/x हो जाएगा। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले a के पावर x लिख दीजिए इंटू log a कर दीजिए, 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 के पावर x पहले लिख दीजिए इंटू log 3 लगा दीजिए, जो भी नंबर होगा log, अगर जैसे 5 के पावर x होगा तो 5 के पावर x लिख के इंटू log 5 लगा देंगे। तो ये हम लोग का था फॉर्मूला, ये हम लोग का था आपका फॉर्मूला था फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एग्जांपल पढ़ाएंगे। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जब ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन और एग्जांपल कुछ है नहीं, बस मेन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझ गए तो डिफरेंशिएशन यू ही आप बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एग्जांपल। मेन आपका फॉर्मूला हम आपको दे दिए हुए हैं, अब कैसे वो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो हम आपको अब इस क्लास में समझाएंगे। जैसे देखते कोई भी सोल्जर होता है तो सोल्जर को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको हम लोग कोई भी आपका गन राइफल दिया जाता है, तो उसी तरह हम आपको पहले फॉर्मूला दे दिए, कुछ ट्रेनिंग हो गया तब हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, चलिए आप क्वेश्चन बनाइए, तो ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। देखिए टुडे आपका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी, देखिए क्वेश्चन भी था आपका एग्जाम्पल चल रहा है, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल होगा क्वेश्चन होगा वो दोनों एक साथ आपका इस सीरीज में चल रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन एग्जांपल आपका 29 है, 29। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका e के पावर -x, सेकेंड आपका क्वेश्चन है sin log x, थर्ड आपका क्वेश्चन है cos इनवर्स e के पावर x, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका e के पावर cos x। e के पावर -x है, sin log x है, cos इनवर्स e के पावर x है, और cos है। चलिए ये हम लोग का था आपका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन आपका फर्स्ट है लेट कर लेंगे y इक्वल टू e के पावर -x। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, तो लेट कीजिएगा कभी, तो लेट हम लोग y से ही करते हैं, y इक्वल टू e के पावर x माइनस में है, हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx, कभी भी आपको करना है फाइंड, तो dy बाई dx जनरली हम लोग करते हैं तो जो नीचे रहता है उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वही पहले हम लोग को लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन दिया था तो पहले हम लोग लेट कर लिए, लेट y इक्वल टू e के पावर -x या e टू दी पावर -x क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, आप दोनों साइड क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऊपर x है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx हो जाएगा d e के पावर -x बाई dx, तो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा dy बाई dx। बताए थे
जो माइनस में जो x का कोफिशिएंट हुआ था, x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, इनटू e के पावर माइनस x, ये आपका आंसर हो जाएगा -1 e के पावर माइनस x। ये हम आपको बता दिए हुए कि आया कैसे क्वेश्चन, ये आपको हम लोग पहले बता दिए हुए। तो dy बाई dx का आंसर हो गया माइनस e टू दी पावर माइनस x। ये फर्स्ट आपका एग्जांपल का सॉल्यूशन था। इससे पहले हम लोग इसको क्लियर करके बताए थे, जो ये माइनस है, देखिए इसको फिर से क्लियर कर देते हैं, माइनस x है, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करते हैं, डी ई के पावर माइनस एक्स, यही आपका नीचे आता है, अब फिर ये ऊपर जाता है, चेन रूल अप्लाई कीजिएगा, तो इसका तो ई के पावर माइनस एक्स ये जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -1, तो -1 ई के पावर माइनस एक्स जो यहाँ पे था। तो आप ये इतना तो कर लिए है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। बस इतना समझिए, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको उतना से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था, 29 का फर्स्ट एग्जांपल। अब आगे देखिए आपका सेकंड, समझ गए, पहले क्वेश्चन को लेट कर लिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड कर लिए, dy बाई dx हो गया, डी e के पावर माइनस एक्स बाई dx, और जो भी कोफिशिएंट है तो उसे मल्टीप्लाई करके e टू दी पावर माइनस एक्स कर दीजिए, जो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एग्जांपल आपका सेकंड है ना, आपका 29 का सेकंड। तो लेट कीजिएगा, लेट y इक्वल टू साइन log x, y कीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx इधर हो जाएगा आपका d साइन log x बाई आपका dx। तो अभी इससे पहले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं, जो साइन के साथ लगा होता है, जो एंगल में होता है, वो एंगल नीचे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला किसका जानते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं d साइन x बाई dx का जानते हैं कि इसका क्या होता है, cos x होता है। तो आप ये गौर कीजिए, यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, जो x है, जो थीटा के साथ, तो वही ना नीचे आ रहा है, अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ log x है, तो log x के रिस्पेक्ट में होगा तभी आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको इससे पहले बता दिए हुए फॉर्मूला, और फॉर्मूला में आपका d sin x होगा तो नीचे dx आ जाता है, cos x है तो नीचे dx, tan x है तो नीचे dx आ जाता है। तो यहाँ पे log x है तो नीचे भी log x रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग चेन रूल का अप्लाई कर देते हैं। तो चेन रूल का अप्लाई कीजिएगा, तो इसका आपका हो जाएगा d sin log x बाई, साइन को छोड़िए और log x को नीचे लाइए, और फिर वही log x को ऊपर ले आइए, अब भाई आपका dx कर दीजिए। अभी बताइए, आपको साइन का फॉर्मूला क्या बताए थे, cos बताए थे, तो साइन का फॉर्मूला आपका cos हो गया, cos, इसका आपका log x का log x हो जाएगा, और log x का भी जस्ट बताया 1/x हो जाएगा। तो लीजिए फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा dy बाई आपका dx cos log x बाई आपका x। फिर से देखिए, कोई क्वेश्चन दिया था तो उसको लेट कर लिए, y इक्वल टू साइन log x ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, dy बाई dx d sin log x बाई dx। अब जो भी आपका साइन के जो भी एंगल में होता है वो नीचे लाते हैं, तो log x है तो नीचे log x लाए, फिर वही log x ऊपर लाया जाएगा और dx हो जाएगा, ये चेन रूल अप्लाई हो गया। अब देखिए, जिसके रेस्पेक्ट जो है उसके रेस्पेक्ट में कर दिए, तो साइन का cos होता है तो cos log x हो गया, और log x का भी जस्ट फॉर्मूला बताया है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो ये भी x, ये भी x, उसके रेस्पेक्ट में वही रहेगा, तो log x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x है, और cos log x में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos log x हो जाएगा, और नीचे आपका अपॉन x हो जाएगा, ये आपका cos log x हो जाएगा। ओके, आपका ये था आपका एग्जांपल सेकंड। थर्ड देखिएगा, समझ गए होइएगा, जहां पे प्रॉब्लम हो वहां पे कमेंट करके दीजिएगा, तो और थोड़ा हम अच्छे से आपका एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आप समझ सके, या वीडियो आप ही के लिए, ताकि आपको हेल्पफुल, इतना मेहनत करें जब तक आप नहीं समझिएगा तो वीडियो बनाने का क्या फायदा है। तो इसलिए आपका है कि कभी कमेंट कर दीजिए कि सर थोड़ा यहाँ पे कहिए, ताकि जो हम लोग को लिए हेल्पफुल हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, थर्ड आपका है सॉल्यूशन करना है, थर्ड हम लोग को यही है, तो लेट, पहले लेट करेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स e टू दी पावर x, तो वही ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यही कीजिएगा।
तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी कॉस इनवर्स ए टू टी पावर एक्स बाई आपका डी एक्स हो जाएगा। अब बताइए कॉस इनवर्स बाई डी एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स होता है तो फॉर्मूला उसका होता है। देखिए फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का होता है -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। देखिए जो cos इनवर्स x है तो नीचे भी x हो गया, तो cos इनवर्स x है तो नीचे x होना होगा, तभी ना फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये x है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर नीचे x होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, चेन रूल अप्लाई करना होगा। इससे पहले वीडियो में आपको बताया दिए हुए। जो ये cos इनवर्स x है ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आपका फंक्शन है। अब देखिए d cos इनवर्स e टू दी पावर x कीजिएगा और वही आपका e टू दी पावर x नीचे आएगा और फिर वही आपका e टू दी पावर x बाई आपका dx। इसका कीजिएगा थोड़ा और बड़ा कर देते ताकि e बाई dx। अब बताइए अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है इसका, तो क्या कीजिएगा -1 स्क्वायर रूट 1 माइनस ई एक्स के होल स्क्वायर इनटू ई एक्स का भी ना जस्ट पता है ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स हो जाएगा आपका। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ये आपका cos इनवर्स x का -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है e x है तो e x होल स्क्वायर इनटू e x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e के पावर x होगा। तो अब इसी को अरेंज कीजिएगा तो देखिए -1 इंटू e के पावर x है तो कितना हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x √1 माइनस e के पावर x को होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर 2x। ये हमारा आंसर हो गया। एक फॉर्मूला होता है जैसे ये था आपका e के पावर x 2 था, तो यही ना हुआ, x इंटू 2 ब्रैकेट हटाइएगा तो e के पावर 2x लिख सकते हैं, वहीं पे किए ये था ये ex का होल स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में किए e टू दी पावर x कर देंगे, ये हमारा हो गया ये थर्ड। इस बीच में आपका एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, उसका फॉर्मूला हम लोग पहले वीडियो में बता दिए हुए, जो 5.3 में आपको बहुत सारा क्वेश्चन था उसमें हम अच्छी तरह से समझाए हुए जाकर आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई थिंक हो गया होगा, आगे देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है तो लेट करेंगे y इक्वल टू e के पावर cos x, क्वेश्चन ये फोर्थ है, लेट करेंगे y इक्वल टू e टू दी पावर cos x ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा e के पावर cos x बाई आपका dx हो जाएगा। तो बताइए e के पावर x होता है तभी आप ये देखिए जस्ट अभी बताइए e के पावर x होगा नीचे dx तब तो e के पावर x ही हो जाएगा। तो जो e के पावर x है तो यहाँ पर x है, तो यहाँ के पावर cos x है तो नीचे भी तो cos x होना चाहिए, तब तो उसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो देखिए dy बाई आपका dx हो जाएगा d e टू दी पावर cos x, यही cos x नीचे आएगा आपका, चेन रूल अप्लाई कीजिएगा और फिर वही cos x आपका ऊपर जाएगा बाई आपका dx। फाइनली अगर dx मिल जाता है वहीं पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं चेन रूल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं e टू दी पावर x बाई dx होता है, तब उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। तो यहाँ पे e टू दी पावर cos x है और dx होता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है डिफरेंशिएशन, तो हम लोग पहले क्या किए जो पावर में था उसको पावर को में नीचे ला गए, तो e टू दी पावर cos x है तो नीचे भी तो cos x हो गया, उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी डिफरेंशिएशन होता है। फिर d cos x बाई dx, x है तो x के रेस्पेक्ट में कर दिए। देखिए तो ये आपका dy बाई आपका dx हो जाएगा। अब बताइए अभी ना जस्ट पता है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e cos x, और cos x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। हो गया आपका, तो फाइनली देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका dy बाई आपका dx। ठीक है तो अरेंज कीजिएगा तो माइनस साइन x इंटू e के पावर cos x, यही आपका आंसर हो गया। वही क्वेश्चन दिया था e टू दी पावर cos x,
लेट कर लिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिया, dy बाई dx हो गया है, तो e cos के पावर e के पावर cos x इंटू dx बाई dx है। तो जो यहाँ पे e के पावर x है तो नीचे भी e के पावर x होना चाहिए, नहीं है तो उसको हम लोग चेन रूल से ला दिए। जब cos x है तो नीचे भी cos x आ गया, वो चेन रूल से cos x ऊपर जाएगा बाई dx हो जाएगा। e टू डी पावर x का e टू डी पावर x है, x की जगह पर क्या है cos x, तो e टू डी पावर cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। अब उसी को अरेंज कीजिएगा तो माइनस sin x इंटू e टू डी पावर cos x है। ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।